करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। इसकी पहली क्लास आपकी हो चुकी है यूपी पुलिस के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की। तो ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिक्यारा सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ की गई थी, तो आयुष्मान भारत योजना जो है 2018 में प्रारंभ की गई थी। आयुष्मान भारत योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के नाम से। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा? 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगम कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस संगम का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पहला चरण कब आयोजित किया गया था? नवंबर दिसंबर 2022 में। किसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में रणनीतिक साझेदारी के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स TERI के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने। NIDM की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1995 में। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। भारत में सबसे बड़ी कोकिंग कोल वसरी कौन सी है जिसका वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है? 5.0 MTPA मधुबैंड वांसरी। किस मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक मिला है? आयुष मंत्रालय। फ्लोटिंग CNG मोबाइल रीफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। किसने किया? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। इस स्टेशन पर किन वाहनों में CNG भरी जाएगी? स्वचालित नावों में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया? उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर। इस सेंटर की आधारशिला कब रखी जाएगी? 5 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकारी स्कूलों के बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत करेगा? बिहार। लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। किस विमान में उड़ान भरी? तेजस से। कहाँ से भरी? बेंगलुरु से। किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? विजयवाड़ा को। यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान के द्वारा। हेमफेस्ट इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर से। एमेच्योर रेडियो से तात्पर्य क्या है? गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग। हेमफेस्ट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1991 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वोईता वंदना समारोह में कहाँ भाग लिया गया? तो ओडिशा पारादीप में। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा। किसने एक कॉल फॉर सेफर एंड द हेल्थियर्स वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से कार्य से संबंधित घटनाओं में कौन होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 2.93 मिलियन। यह संख्या वर्ष 2000 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 12%। इस रिपोर्ट्स के अनुसार कुल कितने लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं? तो लगभग 2 अरब लोग। यह वैश्विक कार्यबल का कितना प्रतिशत है? 60% से अधिक। WISE शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? दोहा कतर में। वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रभाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं। सफीना हुसैन कौन है? एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर। मरियम वेबिस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? ऑथेंटिक को। कौन से देश त्रिपक्षीय लीडर सम्मेलन शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। इस समिट में मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुआ है? वीरेंद्र शर्मा ब्रिटेन के संसद सदस्य। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 का अनावरण किया है? ईरान ने। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। किसने संयुक्त रूप से जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? UN वुमेन और UNODC ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग कितनी महिलाओं और लड़कियों की ने हत्या की है? 89,000। हत्या में की गई कुल महिलाओं में से लगभग कितने प्रतिशत की हत्या परिवार वालों ने की है? तो 55% की। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC की स्थापना कब हुई? वर्ष 1997 में। UNODC का मुख्यालय वियना में है। किस देश में स्वाइन फ्लू के नए स्ट्रेन H1N2V से मनुष्य में संक्रमण से पहले मामले की पुष्टि हुई है? यूनाइटेड किंगडम में।
यह संक्रमण जो है किसके संपर्क में आने से होता है? संक्रमित सूअर के संपर्क में आने से। पहली बार स्वाइन फ्लू की बीमारी कब फैली थी? वर्ष 2009 में। नवंबर 2023 में किस देश ने अपने यहाँ धूम्रपान प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? न्यूजीलैंड ने। वार्षिक आसियाना इंडिया ग्रॉस रूट्स इनोवेशन फोरम AIGIF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? चौथा। यह कहाँ लॉन्च किया गया? लैंगकावी मलेशिया में। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मलेशिया के इनोवेशन मंत्री YB चोंगली कोंग के द्वारा। इसका पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था 2018 में। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसने पुनः पदभार ग्रहण किया है? राजो ए लीना ने। राजो ए लीना। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां आश्चर्य बना है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। किस देश ने भारत को वीजा फ्री एंट्री सुविधा देने की घोषणा की है? मलेशिया ने। यह सुविधा कब से लागू होगी? 1 दिसंबर 2023 से। मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? कुआलालंपुर। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? पोर्ट लोन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। सूचकांक में कितने देश अर्थव्यवस्था शामिल हैं? तो ऑप्शन 134। फर्स्ट नंबर पे USA है, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे फिनलैंड। सूचकांक में अंतिम देश हैं 3। बुरुंडी 134, 133 पे 4, 132 पे लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 60वीं नंबर पे है, स्कोर 49.93। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4 को। कौन कौन है ये? फर्स्ट है हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन में, और जैतून सुन्ना तेंजिंग पॉल्मो संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी में, आरती कुमार राव जलवायु पायनियर श्रेणी में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कौन है? मुंबई स्थित दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं। अब तक कुल कितने भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया? 4 को। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पर्यावरण पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? लंदन UK में। यह समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के। कार्बन न्यूट्रल प्रेजेंटेशन समारोह में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? CSR वर्ल्ड लीडर 2023, इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस 2023 पुरस्कार से। किसने अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल्स इंडिया जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट्स एक्सपोर्ट्स टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस नामक रिपोर्ट्स किसने जो जारी की है? प्राइमस पार्टनर्स ने। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पुल में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 11%। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अगले दशक में भारत में कितना प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी? 22 लाख। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। रैंकिंग में कुल कितने देश शामिल हैं? 64। संस्करण कौन सा है? 7वां। रैंकिंग में शीर्ष देश 3 देश हैं, USA, नीदरलैंड, सिंगापुर। नेक्स्ट है रैंकिंग में अंतिम 3 देश हैं, 64 वेनेजुएला, 63 मंगोलिया, 62 कोलंबिया। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 49। वर्ष 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 44। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही? 7.6%। वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही भारत की GDP वृद्धि दर कितनी थी? 7.8%। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो ये किया है 28,760.67 करोड़ रुपए का। इस बजट में राजस्व खाते के व्यय पर कितना रुपया प्रस्तावित है? 19,046 करोड़ रुपए, यानी कि 19,046 करोड़। इस बजट में पूंजी खाते के व्यय पर कितना रुपया प्रस्तावित है? 9,714 करोड़ रुपए। नैसकॉम ने किस देश में लॉन्च पैड स्थापित करने हेतु NRW के साथ समझौता किया? जर्मनी के साथ। NRW का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया। नैसकॉम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1988 में। कौन 10 करोड़ से अधिक डीमैट खाते पंजीकृत करने वाली पहली सूचीबद्ध डिपॉजिटरी बन गई है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। CDSL की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23 किसके द्वारा जारी किए गए हैं? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में दूध का कुल उत्पादन अनुमानित कितना था? 230.58 मिलियन टन। 3 शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कुल अंडा उत्पादन अनुमानित कितना है? 138.38 मिलियन। नेक्स्ट है शीर्ष 3 अंडा उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कुल मांस उत्पादन अनुमानित कितना है? 9.77 मिलियन टन।
तीन शीर्ष मांस उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कुल ऊन उत्पादन अनुमानित कितना है? 33.61 मिलियन किलोग्राम। तीन शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य हैं राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, थर्ड पे गुजरात। एपीजी टाइपोलॉजी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा। राजस्व विभाग द्वारा किसके सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया? एशियाई पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग और विश्व बैंक के द्वारा। यह कार्यशाला किन व्यापक विषयों पर आधारित थी? वर्चुअल असेट्स, जालसाजी और कर अपराध पर। एपीजी का विस्तृत रूप क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। किस कंपनी ने भारत में 1.6 मिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की है? फॉक्सकॉन ने। यह किस देश की कंपनी है? ताइवान की। कोच्चि केरल में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? 170 मिलियन डॉलर। यह मंजूरी किसने दी है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। एडीबी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1966 में। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजत कुमार जैन को। इनकी नियुक्ति कब से कब तक के लिए की गई है? 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक। फिनो पेमेंट्स बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने साल हेतु भंग कर दिया गया? 1 साल के लिए। इसे किसने भंग किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अभ्युदय सहकारी बैंक कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। किस विज्ञान ने ड्रोन के लिए सेकेंड टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? गरुड़ एयरोस्पेस ने। गरुड़ एयरोस्पेस ने किससे यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से। किस नियम के तहत यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ड्रोन नियम 2021 के तहत। कौन सा देश अपना पहला एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट्स जो है लॉन्च करने के लिए तैयार है? भारत। एक्स पोस्ट्स कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? पीएसएलवी से। इसका लक्ष्य क्या है? तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। हाल ही में खोजी गई सेंट जार्डिया पैगेसी किसकी नई प्रजाति है? जेलीफिश की। यह जेलीफिश कहाँ पाई गई है? ओगसावारा द्वीप समूह पर। यह द्वीप समूह कहाँ है? जापान में। किस दूरबीन ने शुरुआती आकाशगंगाओं का पता लगाया है? जेम्स वेब स्पेस दूरबीन ने। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कितनी दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाएं लॉन्च की गई हैं? 4। ये दवाएं किन बीमारियों का इलाज करेंगी? टायरोसेनेमिया टाइप फर्स्ट, गौचर रोग, विल्सन रोग और ट्रेवेट्स लेनॉक्स गैस्ट्रोट और सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट है बच्चों के लिए खसरा और रूबेला के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया? मोबेला। इस टीके को किसके द्वारा विकसित किया गया? इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL के द्वारा। भारतीय खगोल शास्त्री किस धूमकेतु का चित्र लेने में सफल हुए? P12 पॉन्स ब्रुक्स का। इसको क्या नाम दिया गया? डेविल कॉमेट। इससे पहली बार कब देखा गया? 1812 में। इसे किसे टेलीस्कोप ने से खोजा है? तो हिमालय चंद्र टेलीस्कोप हानले ने। पहली बार सौरोइया पांडुआना पौधा कहाँ देखा गया है? तामेंगलोंग, मणिपुर में। इसे IUCN की रेड लिस्ट की जो है किस सूची में रखा गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सौरैया पांडुआना किस परिवार से संबंधित है? एक्टिनिडियासी से। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? VR लालनतिमिंका को। इनको यह पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया? फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी के लिए। इनसे यह पूर्व इसरो के किस वैज्ञानिक को यह सम्मान प्रदान किया गया था? AS किरण कुमार को 2019 में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हानले गांव, लद्दाख में। यह किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित होगा? चोंगथांग से। इसे किस संस्था की मदद से स्थापित किया जाएगा? भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। खगोलविदों ने जो है पृथ्वी पर गिर रहे किस दुर्लभ और अत्यधिक ऊर्जा वाले कण की खोज की है? तो अमतेरासु। इस कण का नाम किसके नाम पर रखा गया? जापान की सूर्य देवी के नाम पे। इस कण की ऊर्जा कितनी है? 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। भारत के किस स्पेस टेलीस्कोप ने 600वें गामा रे वर्ट्स GRB का सफलतापूर्वक जो है पता लगाया है? एस्ट्रोसेट्स का 600वें गामा रे एस्टर्ट्स को क्या नाम दिया गया है? GRB 231122B। नेक्स्ट है गामा रे वर्स्ट GRB क्या होता है? ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विस्फोट। एस्ट्रोसैट कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2015 में। इसको किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा हेतु INSPAC अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? वनवेब इंडिया।
चर्चित चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित था? गणित से। यह कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रॉबर्ट्स लैंगलैंड्स के द्वारा। यह कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1967 में। रॉबर्ट लैंगलैंड्स को एबल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2018 में। हिंद महासागर ट्यूना आयोग IOTC की डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं कार्यदल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यह बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हिंद महासागर ट्यूना आयोग और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के द्वारा। वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई, UAE में। COP28 के अध्यक्ष कौन है? सुल्तान अहमद अल जाबिर, UAE। COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। COP28 के दौरान पर्यावरण समर्थन कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु पहल की घोषणा की है ग्रीन क्रेडिट पहल ने। इस पहल के तहत प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने हेतु बंजर भूमि और नदी जल ग्रहण क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण के लिए क्या जरूरी जारी किया जाएगा? ग्रीन क्रेडिट। COP28 के दौरान वैश्विक नेताओं द्वारा जलवायु संबंधित निवेश संस्था ऑल्टेरा में कितने डॉलर निवेश की घोषणा की गई है? 30 अरब डॉलर। ऑल्टेरा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी में। ऑल्टेरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? माजिद अल सुवेदी। ऑल्टेरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लूनेट निवेश प्रबंधक फॉर्म के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने हेतु वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2019 की तुलना में 2030 तक कितनी कटौती करनी होगी? 43%। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के लिए 31 देशों द्वारा कितना योगदान करने का वादा किया गया? 12.8 अरब डॉलर। कितने वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य दोहराया गया है? वर्ष 2050 तक। COP29 को कहाँ आयोजित करने का सहमत बनी है? अजरबैजान, वर्ष 2024 में। COP30 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्राजील, वर्ष 2025 में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मसौदा कब तैयार किया गया? वर्ष 1992 में। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 6 नवंबर 2023 में। खबरों में रहा सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश और असम से। यह कितने मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है? 2000 मेगावाट की। यह किस नदी पर निर्माणाधीन है? सुबनसिरी नदी पे। सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र किस टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। इन शैलचित्रों का विषय क्या है? जंगल का जनजीवन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। नवंबर 2023 में खबरों में रहे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है? A23A, कैपिटल A23 स्मॉल a। यह लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का आकार का है? 4,000 वर्ग किलोमीटर। यह किस महाद्वीप का भाग है? अंटार्कटिका का। यह किस सागर में अवस्थित है? बेडले सागर में। किस देश ने पिछले 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिए हैं? पेरू ने। पेरू की राजधानी का क्या नाम है? लीमा। पेरू किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। 14वीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? UNEP के द्वारा। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारतीय नौसेना द्वारा किस किले में ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया है? सिंधुदुर्ग में। यह किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यह किस प्रकार का किला है? समुद्री किला है। इस किले का निर्माण किसने कराया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल मकरंद रनाडे ने। यह मार्शल रनाडे ने किसका स्थान ग्रहण किया है? एयर मार्शल रनाडे ने जो है एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान ग्रहण किया है। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रवीण केशव वोहरा ने। ऑपरेशन टर्न राउंड्स TOTR के लिए भारत के किस नौसैन्य जहाज ने जापान के योकोसुका में प्रवेश किया? INS कदमंत। INS कदमंत किस प्रकार का जहाज है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है। इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2016 में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए नौसेना दिवस का विषय क्या है? समुद्री क्षेत्र में परिचालन, दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। इस प्रकार यहाँ पे हमने 2nd क्लास को कंप्लीट किया। 3rd क्लास आपको जो नेक्स्ट मिलेगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।